चलिए आज हम जानते हैं फेफड़ों से संबंधित कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे नंबर 1, क्या हमेशा मास्क पहनने से फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे हमेशा मास्क पहनने से सामान्य परिस्थितियों में फेफड़े कमज़ोर नहीं होते। मास्क का काम बाहरी धूल, धुआं, प्रदूषण और संक्रमण से फेफड़ों की रक्षा करना होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक बहुत टाइट या मोटे मास्क जैसे कि N95 पहनता है और लगातार शारीरिक मेहनत करता है तो सांस लेने में थोड़ी कठिनाई या असहजता हो सकती है। ये फेफड़ों की कमजोरी नहीं बल्कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के असंतुलन से होने वाली अस्थायी थकान है। सामान्य जीवन में हल्के और सांस लेने योग्य मास्क जैसे कपड़े या सर्जिकल मास्क का उपयोग करने से फेफड़ों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, बल्कि प्रदूषण, हवा और संक्रमण से बचाव करके मास्क फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसलिए सही तरीके से और उचित समय पर मास्क पहनना सुरक्षित और लाभदायक होता है। अब जानते हैं नंबर 2, क्या फेफड़े खराब होने से आंखों का रंग बदल जाता है। जैसे फेफड़ों के खराब होने से आमतौर पर आंखों का रंग नहीं बदलता, लेकिन गंभीर अवस्था में इसका अप्रत्यक्ष असर दिख सकता है। जब फेफड़े ठीक से काम नहीं करते तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इस ऑक्सीजन की कमी से खून में ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है और त्वचा या आंखों का सफ़ेद हिस्सा हल्का नीला या पीला दिखाई देने लगता है। नीला रंग ऑक्सीजन की कमी का संकेत है, जबकि पीला रंग लीवर या बिलीरुबिन बढ़ने से जुड़ा होता है, जो अक्सर लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी या संक्रमण के कारण होता है। यानी आंखों के रंग में बदलाव फेफड़ों की समस्या का सीधा परिणाम नहीं, बल्कि उसके कारण शरीर में हुई अन्य गड़बड़ियों का संकेत भी हो सकता है। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी होता है। अब हम जानते हैं नंबर 3, क्या खाने से फेफड़े धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। जैसे खाने से सीधे तौर पर फेफड़े खराब नहीं होते, लेकिन गलत भोजन और जीवन शैली लंबे समय में फेफड़ों की सेहत पर असर डाल सकती है। अगर भोजन में अधिक तेल, तली भुनी चीज़ें, शक्कर और प्रोसेस्ड फूड शामिल हो तो शरीर में सूजन बढ़ सकती है और इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। इसके कारण सांस लेने की क्षमता पर असर पड़ सकता है और फेफड़ों की सुरक्षा कम हो सक जाती है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा नमक या कोल्ड ड्रिंक का सेवन करता है तो फेफड़ों में जलन या अतिरिक्त बलगम बनने की समस्या हो सकती है। वहीं धूम्रपान, एलर्जी या प्रदूषण के साथ अस्वस्थ खानपान फेफड़ों की कार्यक्षमता को और तेज़ी से घटा सकता है। इसलिए फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए ताज़े फल, सब्जियां, पानी और संतुलित भोजन का सेवन जरूरी है। अब हम जानते हैं नंबर 4, क्या फेफड़े खराब होने पर मीठा खट्टा लगने लगता है। जैसे फेफड़े खराब होने पर सीधे तौर पर मुंह में मीठा या खट्टा स्वाद महसूस होना आम बात नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी हो सकता है। फेफड़ों की बीमारी या संक्रमण से शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और बलगम या साइनस से जुड़ी समस्या हो सकती है। जब बलगम गले में आता है या साइनस ड्रिप होता है तो मुंह में असामान्य स्वाद आ सकता है, जिससे कुछ लोग मीठा, खट्टा या धात्विक जैसे महसूस करते हैं। इसके अलावा फेफड़ों की गंभीर बीमारी से दिल या लीवर पर असर पड़ सकता है, जिससे भी मुंह में स्वाद बदलने का अनुभव हो सकता है। यह संकेत है कि शरीर में किसी तरह की समस्या है और इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर बार बार मुंह में मीठा, खट्टा स्वाद महसूस हो तो फेफड़ों और संबंधित अंगों की जांच करवाना जरूरी है। अब हम जानते हैं नंबर 5, क्या फेफड़ों में पानी भरने से आवाज़ बदल जाती है। दरअसल जब फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिसे मेडिकल टर्म में प्लूरल इन्फ्यूजन कहा जाता है, तो यह सीधे सांस लेने और आवाज़ पर असर डाल सकता है। फेफड़ों के चारों तरफ एक पतली परत होती है जिसमें सामान्य रूप से थोड़ी मात्रा में तरल होता है, लेकिन जब यह तरल बढ़ जाता है तो फेफड़े ठीक से फैल नहीं हो पाते। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई, खांसी और आवाज़ में जैसे बदलाव लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आवाज़ थोड़ी कमज़ोर, हफनती या रुक रुक कर सुनाई देने लगती है, क्योंकि फेफड़े और वोकल्स कॉर्ड के बीच दबाव बढ़ जाता है। इसके अलावा लगातार पानी भरने पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, जिससे थकान और सांस की आवाज़ में बदलाव और स्पष्ट हो जाता है। इसलिए फेफड़ों में पानी भरने की स्थिति में तुरंत डॉक्टर से इलाज करवाना आवश्यक है। अब हम जानते हैं नंबर 6, क्या इंसान के फेफड़े मरने के बाद भी सांस लेते हैं। नहीं, इंसान के फेफड़े मरने के बाद सांस नहीं लेते। सांस लेने की प्रक्रिया फेफड़ों और हृदय के साथ साथ मस्तिष्क के सांस नियंत्रण हिस्से पर निर्भर करती है। जब व्यक्ति की मौत हो जाती है तो मस्तिष्क और हृदय की गतिविधियां बंद हो जाती हैं। इसके कारण फेफड़े ऑक्सीजन नहीं ले पाते और सांस लेने की प्रक्रिया रुक जाती है। हालांकि कभी कभी मृत शरीर में मृत्यु प्रदान कुछ मांसपेशियों की झटकेदार गतिविधियां या गैसों के कारण फेफड़ों में हल्की हलचल जैसी चीज़ें देखी जा सकती हैं, लेकिन इसे सांस लेने के रूप में नहीं माना जाता। वास्तविक सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के आदान प्रदान और रक्त संचार की आवश्यकता होती है, जो मृत्यु के बाद बंद हो जाती है। इसलिए मृत व्यक्ति के फेफड़े जीवित नहीं रहते और सांस लेना बंद हो जाता है। अब हम जानते हैं नंबर 7, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए। जैसे फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जो ऑक्सीजन के आदान प्रदान को
बेहतर बनाएं और इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और ब्रोकली फेफड़ों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। फल जैसे संतरा, नींबू, सेब और बेरीज विटामिन सी से भरपूर होते हैं जो संक्रमण से बचाव करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले भोजन जैसे अलसी के बीज, अखरोट और मछली फेफड़ों की सूजन कम करने में मदद करता है। अदरक और लहसुन जैसे प्राकृतिक एंटीबायोटिक भोजन भी फेफड़ों को स्वस्थ रखता है। साथ ही पर्याप्त पानी पीना और प्रोसेस्ड तला भुना और धूम्रपान युक्त भोजन से परहेज करना जरूरी है। संतुलित और ताज़ा भोजन से फेफड़े मजबूत और स्वस्थ रहते हैं। अब हम जानते हैं नंबर 8, फेफड़े खराब होने से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं। जैसे फेफड़े खराब होने से पहले शरीर में कुछ शुरुआती संकेत दिखाई देने लगते हैं। सबसे आम लक्षण है लगातार खांसी जो धीरे धीरे बढ़ती है और कभी कभी बलगम या रक्त के साथ होती है। सांस लेने में तकलीफ या जल्दी थक जाना भी शुरुआती चेतावनी हो सकती है। फेफड़ों की समस्या से छाती में भारीपन, दर्द या दबाव महसूस होना आम बात है। बार बार सर्दी, जुकाम या फेफड़ों के संक्रमण भी संकेत होते हैं। इसके अलावा मुंह या नाक से असामान्य स्वाद, हल्का बुखार, थकान और वजन घटने जैसी समस्या भी शुरू में दिखाई दे सकती है। कुछ मामलों में आवाज़ में बदलाव या सांस लेने पर सीटी जैसी आवाज़ आना भी फेफड़ों की कमजोरी का संकेत होता है। यह सभी लक्षण नज़रअंदाज न करें और समय रहते डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।